करणी सेना के द्वारा बीते 3 दिनों से राजधानी भोपाल में आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ जीवन सिंह जी मौजूद हैं। जीवन सिंह जी, कल से आप भेल के चौराहे पर बैठे हुए माल्यार्पण करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। अब आपकी आगे क्या योजना है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया है और राजतंत्र चल रहा है मामा। इसलिए अब वो जहाँ लोगों को रोक सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ लोगों को बंदी बना के अंदर डाल सकते हैं, जहाँ चाहे जो कर सकते हैं। जो चाहेंगे वो बात मानेंगे, जो चाहेंगे वो नहीं मानेंगे। ये उनका खुद का अब राज है। अब हम प्रताड़ित हो चुके हैं, प्रताड़ना झेल रहे, इसलिए हमने भूख हड़ताल का रास्ता चुना। इतनी संख्या देखने के बाद भी यदि हमारे देश का राजा नहीं जागे, प्रदेश का राजा नहीं जागे, तो इससे अच्छा है हमको प्राण त्याग देने चाहिए। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम भूख हड़ताल पे हैं। और प्राण त्यागने के बाद लोगों को समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं ये गलत है। एक बार फिर से पूरे मध्य प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों से सैनिक आने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग वापस आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आह्वान किया जा रहा है। क्या फिर से वही हुजूम उमड़ेगा जो 8 तारीख को उमड़ा? हमने तो किसी को आह्वान नहीं किया है कि आपको आना जरूरी है। जिसको लग रहा है कि गलत हो रहा है, गलत कर रही सरकार, वो आ रहे हैं। और हमने किसी को स्पेशली ना तो मैसेज किया, ना फेसबुक से डाला है कि आप सबको आने की आवश्यकता। हम बोल रहे हैं अपनी अपनी जगह रहो, अपने अपने घर रहो। जो भी कोर कमेटी निर्णय ले या जो भी हमारे फेसबुक ऑफिशियल अकाउंट से डाला जाए तभी उसको सही माना जाए, वरना गलत माना जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे नाम से भी आइडिया बना रहे हैं, सेम टू सेम बना के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मतलब गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने वो सभा करके वापिस सबको बोल दिया था जिसको घर जाना है घर जाए। क्योंकि हमें पता था, क्योंकि दिन से ही ऐसी गतिविधियां सामने आने लग गई थी। लोगों को डराया जा रहा था, ऊपर गिरा जा रहा था, उनको कहीं ना कहीं उस आंदोलन में हानि पहुंचाने का काम किया जा रहा था। उसको हमने देख लिया था, समझ लिया था। इसीलिए हमने कहा कि हम 5 जने ही भूख हड़ताल पे बैठ के साथ। कल आपके पेज के द्वारा एक गुर्जर समाज को लेके भी कुछ आश्वासन जैसा डाला गया, वो क्या विषय था? क्या भ्रम फैलाया जा रहा था? वो तो वीडियो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, पर उनके द्वारा कहा गया था कि कोई जो हमारे भाई आए थे यहाँ पर महिपाल कराना, उनके द्वारा कोई जाति विशेष को लेके कुछ बात कही गई थी। पर मैंने उनके जो साथी थे उनसे भी पूछा, मैंने कहा ऐसी कोई बात हुई? उन्होंने तो नकारा है इस बात को कि मैंने ऐसी कोई किसी समाज विशेष को नहीं कहा है। उसके बाद भी जो गुजर भाइयों का फोन आया कि ऐसे इस तरह की बातें हुई है, ऐसी चीजें कही गई है कि हमारी जाति को गलत कहा गया है, तब हमने कहा कि किसी भी जाति के व्यक्ति को गलत कहा गया है, भले गुजर समाज हो, भले हमारा समाज हो। जब हमारी लड़ाई सबकी साथ में है, एक साथ हम मिलकर लड़ रहे हैं, तो किसी समाज को गलत नहीं बोलना चाहिए। और वो भी उस सर्व समाज के मंच से जहाँ सारे समाज के लोग एक साथ एक जाजम पर आए और एक साथ अपनी लड़ाई को लड़ रहे। इसलिए हमने जिन भाइयों का सहयोग था, क्योंकि समाज से बोले 5 आदमी आए, 50 आए, 100 आए या 5 लाख आए, वो हमारे लिए हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। भले वो 5 लोग आए हो, 50 आए हो, 5,000 आए हो, 10,000 आए हो, 5 लाख आए हो, पर हमने उनकी भावनाओं को समझा। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको चोट वो चीज बात है कि यार किसी ने हमारे लिए गलत बोला है, तो हमने सार्वजनिक उसकी माफी मांगी कि यदि करणी सेना परिवार के कार्यक्रम में कोई भाई गलत अपशब्द बोल गया हो तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। किसी की दिल को आहत पहुंची हो तो उसके लिए हम नतमस्तक होकर क्षमा चाहते हैं। और भी किसी जाति को किसी ने कुछ बोला हो तो उसके लिए भी हम आपके माध्यम से क्षमा चाहते हैं। ये किसी जाति को नीचा दिखाने का या ऊंचा दिखाने का कार्यक्रम नहीं था। ये 22 सूत्री मांगों को लेके जो सबके हक अधिकारों के लिए लड़ने वाला आंदोलन था, इसमें किसी को ऊंच नीच की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि हम भी, आपने देखा होगा, वहाँ हम मंच पे नहीं बैठे थे, हम मंच के नीचे जाके एक जाजम पर बैठे थे। हम चाहते हैं कि सारे समाज एक साथ एक जाजम पे आए और एक साथ अपने हक अधिकारों की लड़ाई। तो मीडिया के माध्यम से एक बार और सारे समाज को, यदि किसी को गलत लगाओ, किसी को बुरा लगाओ, तो गुजर समाज के साथ और भी कोई समाज को भी बुरा लगाओ, तो सबसे माफी चाहते हैं कि ये जातिगत आंदोलन में होके सर्व समाज का आंदोलन था। और इसमें हाँ, ये हो सकता है कि क्षत्रिय सबसे ज्यादा थे, पर सर्व समाज का इसमें योगदान था। हर समाज, हर जाति का व्यक्ति इस आंदोलन में सम्मिलित हुआ था, तो इसका समर्थन। आखिरी सवाल मेरा ये है कि मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि मंत्री अरविंद भदौरिया जी कह रहे हैं उन्होंने बात करने की कोशिश की है। आप क्या मानते हैं? आप तक किसी प्रकार का कोई संपर्क हुआ है? संपर्क आया है, पर यदि वो बातें मानेंगे, वो बातें करेंगे, तो पता चलेगा। खाली एक संपर्क करना कि हाँ हम उनकी बातों से सहमत है, तो सहमत तो आप कोई भी बोल सकता है मैं सहमत हूँ, पर उसके लिए क्या आप सहमत हो तो यहाँ आके बोलो हाँ हम सहमत है, घोषणाएं कर रहे हैं, ये बात हमने कर दी है, ये पूरी हो जाएगी आपकी। ये सब चीजें हमने जो 22 सूत्री मांगे, इनमें से ये मांगे मानेंगे। उन्होंने हमको ये भी कहा कि 2-3 जो मांगे हैं, 4 मांगे जो है वो केंद्र की है, तो आप केंद्र को लिख के दे दो। और बाकी जो मांगे हैं उनको कमेटी बना के उसकी घोषणा कर दो, इन बातों पे हम सहमत है और उन पे हम काम करेंगे, उनको पूरा करेंगे। ऐसा करेंगे तो ही तो यहाँ से लोग उठ के जाएंगे, तो ही हम उठ के जाएंगे। नाम क्यों उठ के जाएंगे? आप खाली मंचों से कहते रहो, कहीं से भी कहते रहो, क्या? अगला कदम क्या है अब? यहाँ के बाद अगला कदम हड़ताल ही कदम है।
यहाँ से हमें कोई जगह दे दी गई तो वहाँ जाके बैठेंगे, नहीं दी तो हम यहीं बैठेंगे और यहीं अपने प्राणों को त्यागेंगे। उसके बाद जो नई स्टेप होगी तो जो हमारे और लोग हैं वो इस भूख हड़ताल में शामिल होंगे। 5 लोगों की हमने कमेटी बनाई है, 5 लोग होंगे। अभी आज हम नए 5 लोगों के भी नाम ले लेंगे जो अगले हमारे मरने के बाद इस आंदोलन में शरीक होंगे या इस आंदोलन में भूख हड़ताल करेंगे। जब तक हमारे इस प्राण में जान है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हमारे साथ लड़ने वाले हैं वो लड़ते रहेंगे और इन दमनकारी नीतियों से, इन तानाशाही सरकारों से जवाब मांगते रहेंगे और उनको जवाब देते रहेंगे कि इस देश में आज भी युवा अपना बलिदान करने को तैयार है। सब कुछ करते हुए भी इस देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लाखों की संख्या में भीड़ होते हुए भी हमने एक ईंट भी नहीं हिलाई है, ना कहीं नुकसान करा और आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश हमारी संपत्ति है। हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है। तो यहाँ कोई भोपाल में एक चीज भी हिलती है तो हर वर्ग का व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हम कहीं नहीं चाहते कि ना तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे ना प्राइवेट संपत्ति को पहुंचाएंगे। हम यदि नुकसान पहुंचाएंगे तो अपने आप को पहुंचाएंगे। तो अपने प्राणों के बलिदान देने के बाद भी यदि सरकारों को समझ में नहीं आती, देश को समझ में नहीं आती, तो देश का दुर्भाग्य रहेगा हमारा।